हाँ भाई, तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर जैसे हमारा ये Cl लगा हुआ है, इसकी जगह हमें OH लगाना है, Cl की जगह OH लगाना है, ठीक है। और अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते हैं तो इसकी जगह OH को लगाना उतना ही आसान हो जाता है। यानी कोई भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, वो इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? इजी। तो हम ये समझेंगे कि ये क्यों इजी होती है, हम इस बात को यहाँ पर समझेंगे ये क्यों इजी होती है, और यहीं से हमारी एक मैकेनिज्म भी आ जाएगी। तो देखते हैं रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका क्या रोल है, ठीक है। जैसे हमने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, और इस पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। न्यूक्लियोफाइल यानी जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका हमने अटैक कराया। तो ये अटैक करेगा और तुरंत यहाँ पर जाकर लग जाएगा Cl की जगह, ठीक है। ये इसी की जगह पर यहाँ पर जाकर लगेगा। तो अब देखना स्टेप्स में क्या हुआ। ये अगर यहाँ पर इसकी जगह जाकर लगेगा, ये इसकी जगह जाकर लगेगा, ये लगा दिया क्लोरीन और ये लगा दिया न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? तो करता ये है कि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं? ठीक है। एक कार्बन के कितने 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड ऑलरेडी है इस वाले कार्बन के, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है इस वाले कार्बन के, और एक न्यूक्लियोफाइल लग गया तो 5वां बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड को यहाँ तोड़ देगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को पास कर देगा। ये आ गया इसका नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बॉन्ड को हमें यही रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या दे रहा है? अनस्टेबिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? और प्लस ये एरोमेटिसिटी को भी खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वापस आपका घूमता हुआ आएगा और न्यूक्लियोफाइल को इसे वापस देना पड़ेगा, पर न्यूक्लियोफाइल ने ही इसे दिया है। तो अब ये किसे दे देगा नेगेटिव चार्ज? इस क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन को दे देगा तो इसे यहाँ से निकाल देगा। तो कुल मिलाकर अनस्टेबिलिटी कौन लेकर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। कौन लेकर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप किसी और को दे दो, किसी और को दे दो, यानी इसका विड्रॉल कर लो, तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं? इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा तो यानी न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से उनकी ओर आएगा। सिंपल सी आप यहाँ पर बात समझ सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उसी पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और मैक्सिमम कमी इस वाले कार्बन पर हुई। अब इसे आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, इस वाले कार्बन पर हुई है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर ज्यादा इजिली अटैक मार दिया। यानी पानी जो कि नॉर्मली OH नहीं निकालता है, उससे भी OH निकाल लिया इसने, जब हमने 3-3 NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा दिए थे, जब हमने 3-3 NO2 ग्रुप लगाए तो पानी डाल के गर्म किया, और इवन हमें कोई बेस की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ये किसी बेस की जरूरत पड़ी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो कुछ एक लाइनिंग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा रह जाएगा, और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, वापस आपका ये एरोमेटिसिटी को गेन कर देगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या हुआ है? एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है। इस इंटरमीडिएट वजह से
ठीक है ना। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसमें एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इजीनेस ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। भाई इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनते हैं, और जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में तो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट and to stabilize this intermediate यानी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। ग्रुप इज रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाइयर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल इज इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा उतनी ज्यादा इंटरमीडिएट कौन होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ठीक है, if higher reaction is easier। ये रिएक्शन उतनी ही इजियर होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहां होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी ऑन, क्यों होना चाहिए, क्योंकि चार्ज वहीं आएगा, चार्ज वहीं आएगा तो उन्हें वहीं होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, मेटा पोजिशन पर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है भैया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे हमारा यहाँ क्लोरीन लगा था, न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया इसके ऊपर, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो दूसरे वाले पर आप देखोगे यहाँ पर क्या बनाएगी इसकी कैनोनिकल फॉर्म, क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, बाकी मॉलिक्यूल को आप एज इट इज बना लोगे। और आपने अगर यहाँ पर किसे लगा रखा है, NO2 ग्रुप को लगा रखा है, डबल बॉन्ड O और O अगर मेटा पर लगा रखा है तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ नहीं पहुंचेगा बेटा, इस पर नहीं पहुंच पाएगा, और ये चार्ज डीलोकलाइज करेगा सिर्फ किसके अंदर, रिंग के अंदर। दिस चार्ज will delocalize only in ring। तो क्या ये यहां पहुंच पाएगा, NO2 पर ये चार्ज नहीं पहुंच पाएगा। जबकि अगर ये पैरा या ऑर्थो पर होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां होता तो ये से स्टेबल बना देता। समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिएगा, इस कंपाउंड का नाम बोलिए क्या है, क्या बोलते हैं हम इसे,
क्या बोलते हैं? मिथाइल फिनाइल ईथर, क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम? मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पर सोडियम की लिक्विड NH3 के साथ में अगर मैं रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? NaNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद आया? सोडियम और लिक्विड अमोनिया को हम किस चीज में यूज करते थे? और साथ में अल्कोहल भी लेते थे। कौन सी रिएक्शन में यूज करते थे? एंटी एडिशन में। एंटी एडिशन कहाँ होता था? ब्रिज में। याद आया कि नहीं आया? तो उसमें सोडियम ही तो लेते थे लिक्विड NH3 के अंदर। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था, याद करो। ठीक है। और वहां हाइड्रोजन कहाँ से आता था? NaOH से आता था। सॉरी, अल्कोहल से आता था। किससे आता था? अल्कोहल से आता था, H। याद आया? नहीं आया? हाँ। यहाँ पर लेकिन ये ब्रिज रिडक्शन नहीं है। ये ब्रिज रिडक्शन नहीं है। यहाँ पर देखना, मैंने ये एक Cl लगा रखा है यहाँ पर। कौन सी पोजीशन पे लगा रखा है? मेटा पोजीशन पे लगा रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर कराता हूं, तो मालूम है यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? हाँ, वेरी गुड। NH2 नेगेटिव, ये बनेगा। NH2 नेगेटिव बनेगा। और ये कौन है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। कौन है? अब ये अटैक करेगा, और किस पर अटैक करेगा? किस पर अटैक करेगा? किस पर अटैक करेगा? ये Cl को यहां से हटाएगा, और इसकी जगह कौन लग जाएगा? यही आकर लग जाएगा। ये NH2 इसकी जगह जाकर लग जाएगा। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई? ठीक है। OCH3 यहां पर लगा है, और Cl अगर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर भी अगर हमने सेम यही रिएक्शन करा दी है, तो क्या कर दिया? अगर हमने इसके अंदर भी यही रिएक्शन करा दिया, क्या करा दिया? सोडियम को लिया लिक्विड NH3 के अंदर, तो यहां भी क्या बनेगा? वही NaNH2 बनेगा। NH2 नेगेटिव निकलेगा। तो ये NH2 कहां पर लगेगा? किसे हटाएगा? OCH3 को या Cl को? Cl को ही हटाएगा। यही अच्छा लीविंग ग्रुप है। और इसकी जगह कौन लग जाएगा? NH2 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ठीक है। पर याद रखना, NH2 Cl चाहे मेटा पर लगाओ चाहे ऑर्थो पे लगाओ, हमेशा NH2 मेटा पर ही आएगा। समझ में आ गई बात? ये हमेशा कहां पर आएगा? मेटा पर ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? अब इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो, इसे हम बोलते हैं, इसका जो फेमस नेम होता है वो होता है एनिसोल। ठीक है। मेटाक्लोरो एनिसोल। जरा इसके इस नाम को याद रखिए। अगर ये Cl नहीं होता, वो CH3 ग्रुप लगा होता, तो इसका जो फेमस कॉमन नेम है, मेथॉक्सी बेंजीन तो है ही है, मिथाइल फिनाइल ईथर भी है, लेकिन इसका सबसे फेमस नेम है एनिसोल। अब क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन की पोजीशन डिफाइन कर दो, मेटा क्लोरो एनिसोल। और ये कौन सा हो गया? ऑर्थो क्लोरो एनिसोल। ठीक है। अब चाहे आपने मेटा क्लोरो एनिसोल को लिया या ऑर्थो
क्लोरो एनिसोल को लिया, ये NH2 हमेशा और हमेशा मेटा पर ही लगेगा। क्यों? क्यों भाई? और ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के लिए ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कभी भी अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इस टाइप के केस में, तो उसमें हमेशा यही बनेगा। ऐसा क्यों हो? ये बहुत स्पेशल बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मैकेनिज्म मालूम हो। क्या मालूम हो? मैकेनिज्म मालूम हो, तो मैकेनिज्म में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए, यहां पर जो मैकेनिज्म लग रही है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, नाम से कुछ मालूम चल रहा है? नाम से कुछ मालूम चल रहा है? आइन लग गया, यानी कौन आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कौन आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखना बेटा ये मैकेनिज्म कैसे होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। देखो ये हमारा एनिसोल है, हमने क्लोरीन को यहां लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन पर कौन मौजूद है? बनी बात है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये NH2 ग्रुप आएगा। कौन आएगा? NH2 नेगेटिव ग्रुप आएगा। NH2 नेगेटिव को क्या चाहिए? H प्लस। क्या चाहिए? H प्लस। तो यहां से ये इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और H प्लस को निकाल लेगा। क्या करेगा? H प्लस को निकाल लेगा। और जैसे ही आपका ये H प्लस को निकालता है, जैसे ही आपका ये H प्लस को निकालता है, तो यहाँ फॉर्मेशन किस चीज का होता है? इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन उठाकर इसने कहा दे दिए? इस कार्बन को दे दिए, हाइड्रोजन ने। और हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन H प्लस लेकर निकला है ना। जब H प्लस लेकर निकला है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई? इस कार्बन पर बढ़ गई है, ठीक है। ये कार्बन उठाकर इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? आगे वाले कार्बन को देगा। आगे वाला कार्बन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन उठाकर देगा, और क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगा। और जब क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जल्दी बोलिए। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा? बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी क्या बन गया? बेंजाइन। इसी को हम बोलते हैं बेंजाइन। लेकिन ये बेंजाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों है बताइए? क्योंकि देखो, इसे कैसा होना चाहिए? इसे होना चाहिए लीनियर। कैसा होना चाहिए? क्यों लीनियर होना चाहिए? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का शेप हमेशा कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? और ये बेंजीन के अंदर ये बेंजाइन का बनना इम्पॉसिबल है, ये लीनियर होना चाहिए। पर यहां पर ये एक सर्टेन एंगल पर है, आपको दिख रहा है ना। ये एंगल की वजह से ये बहुत स्ट्रेन में है। कैसा है? बहुत स्ट्रेन में है, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन की वजह से, और दूसरी बात एरोमेटिसिटी बर्बाद हो रही है। सो हाईली अनस्टेबल। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर जब ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो अब इस पर अटैक कौन मारेगा? OCH3 को हमने यहीं लगाया। एक बार फिर से मैं इसे ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। मैंने इसे लिख दिया कि ये A साइड है और ये B साइड है। अब इस पर अटैक किसने मारा? NH2 ने अटैक मारा, NH2 नेगेटिव ने। एक बार फिर से अटैक मारा,
अब ये अगर यहाँ पर अटैक मारेगा तो ये दो जगह अटैक मार सकता है, ए साइड पर भी मार सकता है और बी साइड पर भी ये मार सकता है। चलो दोनों पर घलवाते हैं और एक काम करते हैं, इसके दो प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं, जो कि हमेशा हम मैकेनिज्म में करते हैं। ठीक है, जो कि हम हमेशा मैकेनिज्म के अंदर करते हैं। ये लगा है OCH3, तो ए साइड पर घलवाया तो यहाँ NH2 लग गया बेटा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, मेटा पोजीशन पर आ गया। ठीक है, यहां पर देखना, अगर मैंने बी साइड पर अटैक कराया इसका OCH3, ठीक है, बी साइड पर अटैक कराया तो NH2 कहाँ लगा, यहां लगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ए साइड पर यानी ऑर्थो पर लग गया। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा। कैसे जाएगा कॉन्जुगेशन में? बात ऑर्थो और पैरा की नहीं हो रही है, बात ऑर्थो और पैरा की नहीं हो रही है। अगर ये बात करोगे तो ये NH2 से भी तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है, NH2 से भी तो ऑर्थो पोजीशन पर है, नहीं है? बताइए। और दूसरी बात, डीलोकलाइजेशन में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन पर नहीं है, ये विनाइलिक पर है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, इस पर है। हाँ, तो अब क्या बात होगी बताइए। तो मीजोमेरिक तो इस नेगेटिव चार्ज पे नहीं लग रहा है, मीजोमेरिक तो नहीं लग रहा है नेगेटिव चार्ज पर, तो फिर क्या लग रहा है नेगेटिव चार्ज? इंडक्टिव लग रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? डिस्टेंस इफेक्ट। अब देखो, इंडक्टिव से आपको मालूम है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इंडक्टिव से दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये भी है। NH2 चाहे यहां से खींचे चाहे यहां से खींचे उतना ही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन OCH3 क्या उतना इतना एफिशिएंटली इस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है? नेगेटिव चार्ज नहीं खींच पा रहा है। जबकि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां लगेगा तो ये दोनों ही इंडक्टिव से कैसा खींचेंगे से, बराबर का। कैसा खींचेंगे? यानी ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर ये दोनों के बीच में हो। ठीक है, यहां से गिन लो ना इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हो गई कि नहीं हो गई? यहां से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहां से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, लेकिन यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पर तो ये काम ही नहीं करता, तो OCH3 से फोर्थ पोजीशन पर है। और इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ काम नहीं करते हैं बेटा, थर्ड पोजीशन के बाद में ये काम नहीं करते हैं। समझ में आई है बात की नहीं आई? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। और ये कैसा है? लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो इस पाथ पर ये जाएगा ही नहीं, इस पाथ पर आपका ये जाएगा ही नहीं। और फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर H+ दिया जाएगा, और ये H+ कौन दे रहा है? NH3 दे रहा है, अमोनिया दिया था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये दे रहा है, तो यहाँ पर ये H+ देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पर H+ आकर लग जाएगा, और H+ आकर लग जाएगा, ये हो गया OCH3 और ये लग गया आपका NH2, तो वापस H+ यहाँ पर आकर लग गया, तो ये प्रोडक्ट बना। समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं आई? तो अब देखो, Cl चाहे यहां पर होता, समझना बात को जो मैंने कहा है, Cl चाहे यहां पर होता चाहे वो यहां पर होता, दोनों में ही बेंजाइन बनता कि नहीं? दोनों में ही सेम स्टेट कहां पहुंचती? यही वाली स्टेट पहुंचती, ये बेंजाइन का फॉर्मेशन होता, कहीं पर भी होता। ठीक है, उसके बाद NH2 अटैक मारता है तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को कहां लाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर लाएगा, इसलिए NH2 हमेशा कहां पर लगेगा? इज इट क्लियर? कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक आकर अगर मान लो अटैक मारेगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल के होते हुए जो ऑलरेडी OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा एक दूसरे ग्रुप को हटाने के लिए,
तो उसमें हमेशा बेंजाइन मैकेनिज्म लगेगा और वो हमेशा मेटा पोजीशन पे लगेगा। किस पर लगेगा? क्लियर है? नहीं आया समझ? ठीक है। हालांकि देखो OCH3 ग्रुप कैसा था? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर था। और दूसरा क्लोरीन जो आपने लगाया वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, NH2 भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ठीक है। पर जब एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर लगा और दूसरा भी लगा हुआ है और उसे हटाकर आप किसी दूसरे ग्रुप को लगाओगे तो वो हमेशा मेटा पर आकर लगेगा, भले ही वो ऑर्थो पर क्यों नहीं लगाता, उसे हटाकर वो कहाँ लगेगा? मेटा पर लगेगा। और ये कौन सी मैकेनिज्म होगी? बेंजाइन मैकेनिज्म होगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? बोलो। तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ है, इसे अगर हम नाम दें तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ है? तो देखो पहले हुआ है यहाँ पर एलिमिनेशन, क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद एडिशन हुआ है। तो दिस इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म में क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म में ये होता है कि एडिशन पहले हो जाता है और एलिमिनेशन बाद में होता है। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्लियर है भैया? तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कब लगेगी? ये कौन सी मैकेनिज्म थी? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ये थी एडिशन एलिमिनेशन, सॉरी, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। और इसकी जस्ट उल्टी जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये कब लगेगी? ये कब लगेगी बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा हैलोजन के साथ। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present along with halogen atom। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहाँ होना चाहिए? एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है। तो हम यहां ले सकते हैं नो मैटर वेयर Cl इज। Cl कहाँ होगा इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज ऑन मेटा पोजीशन। ये हमेशा मेटा पोजीशन पर जाकर लगे। तो बेंजाइन मैकेनिज्म कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। कहां पर लगा हो? ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे लगा हो बेंजीन की। ठीक है, तब होगी। हाँ? क्या बेटा? वो मैंने किसके लिए बोला था? ध्यान ही नहीं दे रही हो तुम। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये आपका फिनिश होता है एल्काइल एंड एराइल। अब अगला चैप्टर देखेंगे एल्कोहल एंड
फिनॉल।